कहोगे वृत्रासुर और भगवान का भक्त? बोले हाँ जी, भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मथा। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मता, समस्त जीव प्रपत्ति के अधिकारी। कर्म में सबका अधिकार नहीं है, कर्म में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण का अधिकार। ज्ञान में बोले कर्म के द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा उसी को ज्ञान में भी अधिकार है, तो ज्ञान में भी सबका अधिकार नहीं बना। बोले भक्ति में सबका अधिकार है। भक्ति कोई भी करे, सबके लिए भक्ति है। पशु पक्षी देवता भी भगवान की भक्ति करें तो उनका कल्याण होता। देवता कर्म के अधिकारी नहीं होते। देवता श्रेष्ठ होते हैं, उनकी पूजा होती है, लेकिन देवता को कर्म का अधिकार नहीं होता। यज्ञ कर्म है, यज्ञ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन यज्ञ करने का अधिकार देवता को नहीं है। क्यों? बोले देवता जब यज्ञ करेंगे तो किस देवता को आहुति देंगे? प्रश्न यह खड़ा होगा। शास्त्र कहता है कि जब यज्ञ करो तो पहली आहुति किसको दो? बोले अग्नि को। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। तो सूर्य भगवान यज्ञ करेंगे तो कौन से सूर्य को आहुति देंगे? इंद्र यज्ञ करेंगे तो किस इंद्र को आहुति देंगे? तो वो कर्म के यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञ के कर्ता नहीं हो सकते। इसलिए देवताओं को कर्म का अधिकार नहीं। भक्ति का अधिकार देवताओं को भी। कोई देवता भगवान की भक्ति करे तो भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। तो भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है, प्राणी मात्र का अधिकार। इसीलिए देवताओं में सबसे प्रथम और सबसे बड़े देवता कौन है? बोले ब्रह्मा जी, उन्हीं से सारी सृष्टि हुई। और ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं। भक्तों की सूची जब बताई यमराज ने तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया। स्वयंभूर नारद शंभु, कुमारक कपिलो मनु, प्रहलादो जनको, भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। तो भक्ति में मनुष्य का, पशु पक्षी का, देवता का, राक्षस का, सबका अधिकार है, क्योंकि सब तो जीव हैं और सब भगवान के ही हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में समस्त प्राणियों का अधिकार है। प्रपत्ति में भी समस्त प्राणियों का अधिकार है। तो ये वृत्रासुर भगवान का परम भक्त असुर था और बड़ा विलक्षण भक्त हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर भक्त के चरित्र से निष्काम भक्ति की शिक्षा प्राप्त होती है। भक्ति कैसे करनी चाहिए? भूमिका यह है कि एक बार इंद्र की सभा लगी थी। देवगुरु बृहस्पति आए। देवगुरु बृहस्पति के आने पर मर्यादा तो यह थी कि इंद्र को उठ करके खड़े हो जाना चाहिए था। कोई श्रेष्ठ जन आए, गुरु आए, आचार्य आए तो उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं अभ्युत्थान। अभ्युत्थान करना चाहिए, लेकिन अभिमान के कारण इंद्र अपने आसन से नहीं उठे, बैठे रहे। देवगुरु बृहस्पति को दुख हुआ, ये अशिष्ट है इंद्र, इतनी मर्यादा का इसे बोध नहीं। ऐसे व्यक्ति के पास बैठना, ऐसी सभा में बैठना ठीक नहीं। यह सोचकर देवगुरु बृहस्पति देवताओं की सभा को छोड़ करके चले गए। जब गुरु जी चले गए, बहुत ढूंढा गुरु जी को इंद्र ने, लेकिन गुरु जी मिले नहीं, कहीं छिप गए। ये रहस्य दैत्यों को पता चल गया कि इस समय देवताओं के गुरुजी नाराज चल रहे हैं। जाकर के अपने गुरुजी से बताया, शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य जी ने कहा बहुत अच्छा मौका है, इसी समय स्वर्ग पे आक्रमण कर दो। गुरु की कृपा नहीं है इसलिए देवता पराजित हो जाएंगे, तुम्हारी विजय होगी। क्यों? बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की मेहरबानी हो तो चेला पहलवान, और गुरु की मेहरबानी नहीं तो सब बेकार। तो दैत्यों की एक विशेषता है,
दैत्य असुर इनके अंदर तमोगुण होता है, लेकिन एक विशेषता इनकी बड़ी विलक्षण है। बोले क्या? बोले ये बहुत बड़े गुरु भक्त होते। दैत्यों के अंदर, असुरों के अंदर जैसी गुरु भक्ति है, वैसी गुरु भक्ति देवताओं में नहीं होती। और देवताओं की विशेषता क्या है? बोले देवताओं की विशेषता यह है कि ये भगवान के भक्त होते हैं। गुरु के भी भक्त होते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में इन्हें भरोसा होता है। और दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। अगर देवता गोविंद के भक्त हैं तो दैत्य गुरु के भक्त हैं, और गुरु गोविंद, इन्हीं की कृपा से तो सब कल्याण होता। इसीलिए कभी देवता जीत जाते, कभी दैत्य जीत जाते, और ये संघर्ष चलता रहता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा इसी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, स्वर्ग की सत्ता मिल जाए। दैत्यों ने, असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग को जीत लिया। स्वर्ग को जीत लिया, और जब स्वर्ग को जीत लिया तो अब देवराज इंद्र बड़े दुखी हुए। स्वर्ग की सत्ता चली गई। सत्ता का सुख एक बार भोग लेने के बाद व्यक्ति उस सुख के बिना रह नहीं पाता। फिर उस सुख को पाने के लिए वो कितने छल छद्म करता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। जब सत्ता चली गई तो इंद्र बड़े दुखी हुए। बोले अब क्या करें? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, कहीं से गुरु जी को ढूंढ करके लाओ और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। इंद्र ने कहा बहुत ढूंढा, गुरु जी मिले नहीं, क्या करें, कोई दूसरा विकल्प? ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा विकल्प यही है कि ब्राह्मण सबका गुरु होता है, ब्राह्मणो नितराम गुरु हो। मनु जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते। ब्राह्मण जन्म लेते ही वह संपूर्ण पृथ्वी का गुरु होता है। अगर वो आचरण संपन्न है तो उसका गुरुत्व जागृत हो जाता है, और अगर वो आचरणहीन है तो उसका गुरुत्व तिरोहित हो जाता है। तो किसी योग्य ब्राह्मण को ला करके गुरु की गद्दी पर बैठा करके और उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात मानी। त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र, त्वष्ट्रा नाम के एक महर्षि थे, उनके पुत्र विश्वरूप बड़े विद्वान थे। उनके 3 सिर था। उन्हीं विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और ला करके गुरु गद्दी पर बैठाया, उनकी पूजा की। विश्वरूप जी ने कृपा की और उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया और कहा इस कवच को पाठ करके युद्ध करने जाओ, इस कवच का पाठ करके युद्ध करने जाओ, विजय की प्राप्ति होगी। और त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप के कहने पर नारायण कवच का अनुष्ठान करके इंद्र युद्ध करने गए। विजय प्राप्त हुई, स्वर्ग की सत्ता मिल गई, गुरु की कृपा हो गई, देवता पर दैत्य पराजित हो गए। लेकिन स्वभाव जो होता है वो बदलता नहीं। स्वभावो दुरतिक्रम, स्वभाव जो होता है वो दुर्तिक्रम होता है, वो बदलता नहीं। उसे पता चलेगा कि हमसे गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर स्वभाव में है तो फिर वैसे ही काम करता। इंद्र का स्वभाव वही रजोगुणी स्वभाव। एक दिन फिर ऐसी ही घटना हो गई। हुआ ये कि विश्वरूप जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते समय जब उन्होंने आहुति दी तो देवताओं को आहुति देते हुए साथ में असुरों को भी आहुति दी। इंद्र को पता चला, इंद्र नाराज हो गए। खाते हमारा है, गुरुजी हमारे हैं और मंत्र पढ़ करके आहुति दे करके दैत्यों का बल बढ़ाते हैं, हमारे दुश्मनों को बढ़ा रहे हैं। इंद्र को क्रोध आ गया। लेकिन विश्वरूप जी की यह गलती नहीं थी। कारण बोले वेद का विधान है, जब यज्ञ होता है तो असुरों को भी आहुति देनी पड़ती है। आज भी यज्ञ होता है तो बहुत से यज्ञ होते हैं जिनमें असुरों को आहुति देनी पड़ती है, नियम।
और उनकी भी पूजा होती है। अब जैसे कोई यज्ञ करेगा तो कुबेर की पूजा तो करेगा ही, कुबेर को आहुति देगा। कुबेर कौन है? असुर ही तो है। यहां उनकी मंदिर में पूजा भी तो होती है। बद्रीनाथ भगवान के बगल में बैठे रहते हैं कुबेर जी, वो असुर है, रावण के भाई हैं। तो हम लोग नया घर बनाते हैं तो नया घर बनाने के बाद वास्तु शांति करते हैं। तो वास्तु शांति में जो वास्तु की पूजा करते हैं वो वास्तु कौन है? असुर है। वास्तोस्पते प्रतिजानी ह्यस्मान स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुखस्व सन्नो भवदिपदे संचतुष्पदे। मंत्र पढ़ करके वास्तु की जब पूजा करते हैं तो वास्तु क्या है? बोले असुर है। क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं, क्षेत्रपाल कौन है? असुर है। और तो और प्रतिवर्ष नवरात्रि में अपने अपने घर में जब कलश की स्थापना करते हैं, सबके घर में कलश स्थापन होता है, और किसी पूजा के अवसर पर कलश स्थापन होता है तो उस कलश में किस देवता की पूजा करते हैं? सबसे पहले वरुण की पूजा करते हैं। तत्वाजामि ब्रह्मणा बंदमानस्तदा शास्ते जायमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषगुं समान आयु प्रमुखी। वरुणाय नमः वरुणम आवाहयामि स्थापयामि अस्मिन् कलशे, यही तो कहते हैं। तो वो वरुण कौन है? बोले असुर है, और सबके यहां पूजा होती। तो ये असुर होने का मतलब ये नहीं है कि वो निंदनीय है और गर्हित है। असुर भी एक उपदेव जाति है। जैसे मनुष्यों में अनेक प्रकार की जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्वर्णकार, अनेक अनेक जातियां हैं, उसी प्रकार देवताओं में भी अनेक जाति है। आदित्य हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, किम पुरुष हैं, ये सब देवताओं की ही जातियां हैं। और तत्त जातियों में विद्यमान जो देवता हैं उनका भी समय समय पर पूजन होता है, उनको भी आहुति दी जाती है, उनका भी समादर किया जाता है। वेद में मंत्र आया रक्षसाम भागोसी, ये राक्षसों का भाग उनको दिया जा रहा है। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा को देखते हुए सबके सुख की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सनातन धर्म। तो विश्वरूप जी ने भी आहुति दी। इंद्र को ये बात बुरी लग गई और इतना क्रोध आया इंद्र को कि इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप का वध कर दिया। पहले वाले गुरुजी का तो केवल अनादर किया था, दूसरे वाले गुरुजी की तो हत्या ही कर डाली, मार डाला। क्रोध बड़ा विचित्र दुर्गुण है। अगर विवेक का नियंत्रण न हो तो क्रोध कुछ भी करा सकता है। क्या करा सकता है? बोले गुरु की हत्या भी करा सकता है। यही उदाहरण है उसका। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह वचन श्री हनुमान जी ने कहा है। जब हनुमान जी लंका में गए, श्री सीता जी का दर्शन किया, सब कुछ देखा, फिर अशोक वाटिका उजाड़ी और जब असुर पकड़ करके ले गए, पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। जब पूरी लंका जल गई तब हनुमान जी एक किनारे जाकर बैठकर अपने दोनों हाथों को ऐसे रखकर सोचने लगे। ऐसा ही दृश्य था। हनुमान जी चिंतित हो गए, ये मैंने क्या किया? पूरी लंका में आग लगा दी बिना सोचे समझे, और पूरी लंका जल गई, तो इसी लंका में तो सीता भी जल गई होंगी, जिनको देखने के लिए, जिनको ढूंढने के लिए हम आए थे। हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। बड़ा पश्चाताप हुआ हनुमान जी को। और हनुमान जी कहने लगे कि क्रुद्धा हन्यात् गुरुनपि। हनुमान जी ने स्वयं कहा इस बात को कि क्रुद्धा हन्यात् गुरुनपि, क्रोध में व्यक्ति अपने गुरु को भी मार सकता है। आज हमने आग लगाई और इस लंका में सीता भी जल गई होंगी, अब मैं क्या करूं? बड़ा पश्चाताप हुआ हनुमान जी को। लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में विचार आया, नहीं नहीं,
जिस अग्नि से लंका जली वो अग्नि मेरी पूंछ में लगी और मेरी पूंछ के एक बाल नहीं जले, तो सीता कैसे जल सकती हैं? सीता तो परम सती हैं, रघुनाथ जी की कृपा से वो सुरक्षित होंगी। ये हनुमान जी ने जब विचार किया तब मन में संतोष आया। वहां पर हनुमान जी ने यही कहा है कि क्रुद्धा हन्यात गुरु नपि, क्रोधी व्यक्ति तो अपने गुरु को भी मार सकता है। और उसका उदाहरण ये कथा है। इंद्र ने अपने गुरु जी को मार डाला, विश्वरूप। जब उनके सिर को काट दिया तो उनके सिर से 3 पक्षी उत्पन्न हुए। उनके जो 3 सिर थे उससे 3 पक्षी उत्पन्न हुए। एक सिर से कपिंजल नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। कपिंजल माने कबूतर, कबूतर को कपिंजल कहा जाता है। दूसरा सिर जो था उससे कलविंक नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ, जिसको हिंदी भाषा में चटका कहते हैं। चटका ब्रूते चू चू चू, वो चटका पक्षी जो होता है जो चू चू करती, जिसको गौरैया कहते हैं, तो ये पक्षी उत्पन्न हुआ। और तीसरा सिर जो था उससे तित्तिर नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। पक्षी को इसीलिए द्विज कहा जाता है क्योंकि विश्वरूप द्विज थे और उन्हीं के सिर से इन तीनों पक्षियों की उत्पत्ति हुई। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। और विश्वरूप जी महाराज बड़े विलक्षण थे महाराज। उनके 3 सिर थे, तीनों सिर से अलग अलग वस्तु का सेवन करते थे। सोम पीथम सुरापीथम अन्नादमिति सुश्रुमा। एक मुख से वो सोमरस का पान करते थे और एक मुख से वो मधु का पान करते थे और एक मुख से अन्न ग्रहण करते थे। 3 सिर उनके थे। वो तीनों सिर 3 पक्षियों के रूप में हो गए। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्राह्मण का वध किया तो ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या बड़ा भारी पाप है। उस ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र का पूरा शरीर काला पड़ गया। अब इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे मिले? तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग किया और अपनी प्रजा में बांट दिया। ब्रह्म हत्या का 4 भाग करके 25% ब्रह्म हत्या पृथ्वी को दे दी। पृथ्वी में वो ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती, जो बंजर भूमि होती है। ब्रह्म हत्या का 1 भाग इंद्र ने 25% भाग जल को दे दिया। जल में वो ब्रह्म हत्या बुदबुद और फेन के रूप में दिखाई पड़ती है। जिस जल में बुदबुदे उठते हो, फेन उठता हो, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 है, 1/4। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा वृक्षों को दे दिया। वृक्षों में वो ब्रह्म हत्या गोंद के रूप में दिखाई पड़ती है, वृक्ष निर्यास जिसे कहते हैं। इसीलिए गोंद खाना निषेध किया गया है शास्त्र में। और लोग गोंद का लड्डू बड़े प्रेम से खाते हैं। बरजयेत वृक्ष निर्यासान, स्मृति कहती है वृक्ष का निर्यास माने वृक्ष के काट देने पर जो उससे रस निकलता है, उस रस का त्याग करना चाहिए। बरजयेत वृक्ष निर्यासान। लेकिन उसमें एक समाधान यह है कि 2 चीजों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। किसके लिए? बोले हिंगुलम गुग्गुलम बिना। हींग और गुग्गुल, हींग भी वृक्ष निर्यास ही है, वृक्ष से ही तो निकलता है हींग, जो दाल में सब्जी में प्रयोग करते हैं। और गुग्गुल जो देवताओं की पूजा में प्रयोग होता, औषधि में प्रयोग होता है। तो स्मृतिकार कहते हैं कि बरजयेत वृक्ष निर्यासान हिंगुलम गुग्गुलम बिना। हींग और गुग्गुल को छोड़कर बाकी जितने वृक्ष निर्यास हैं उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए ताड़ी पीना निषेध है। ताड़ के पेड़ को काट देते हैं, उसमें से रस निकलता है। खजूर के पेड़ को छील देते हैं, उसमें से रस निकलता है। बर्तन में उसको बटोर लेते हैं, फिर लोग पीते हैं। बंगाल इत्यादि में, बिहार में बहुत जगहों पर होता, आपके यहाँ उड़ीसा में भी होता है, वहां बता रहे हैं। तो वृक्ष से निकलने के कारण, वो वृक्ष निर्यास होने के कारण, ब्रह्म हत्या का अंश होने के कारण निषेध है। इसीलिए ताड़ी पीना पाप माना गया है।
इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक भाग जल को दिया, एक भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में जो दिया ब्रह्म हत्या वो ऊसर भूमि के रूप में होती है, इसीलिए ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में यज्ञ नहीं किया जाता, घर नहीं बनाया जाता। बंजर भूमि की जो मट्टी होती है उससे बर्तन तक नहीं धुला जाता। क्यों? बोले उसमें इंद्र की ब्रह्म हत्या का अंश विद्यमान है। पुराने जमाने में बंजर भूमि में रेह निकलती थी। रेह जानते हैं? नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे। बंजर भूमि में एक सफेद रंग की मट्टी दिखती है, वो खारी होती है। उस मिट्टी से कपड़ा धुला जाए तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो पुराने जमाने में धोबी लोग उसी रेह से कपड़े धुलते थे, क्योंकि साबुन सर्फ तो होता नहीं था। तो बंजर भूमि में उत्पन्न होने वाली रेह से कपड़ा धुलते थे। और बंजर भूमि की वो रेह इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% भाग है, इसलिए धोबी के धुले हुए कपड़े को पहन करके पूजा करना निषेध किया गया शास्त्र में। धोबी के द्वारा धुले हुए कपड़ों को पहन करके पूजा करना, यज्ञानुष्ठान करने का निषेध किया गया था। तो इस प्रकार इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 3 भाग करके, एक जल को, एक धरती को और एक वृक्ष को दिया, और चौथा भाग इंद्र ने स्त्रियों को दे दिया। स्त्रियों में वह ब्रह्म हत्या रजो धर्म के रूप में, मासिक धर्म के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि 5 दिनों तक वह किसी का स्पर्श न करें और एकांतवास करें। इस प्रकार से इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके प्रजा में बांट दिया। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। और इधर त्वष्ट्रा महर्षि को जब पता चला कि मेरे पुत्र को, विश्वरूप को इंद्र ने मार डाला, त्वष्ट्रा महर्षि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया कि यज्ञ से ऐसा पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार डाले। हमारे बेटे को इंद्र ने मारा। त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और आहुति प्रदान की, मंत्र पढ़ा, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का संवर्धन। आहुति प्रदान की। यज्ञ कुंड से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, उसी का नाम वृत्रासुर हुआ है। यह वृत्रासुर यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था। त्वष्ट्रा महर्षि ने मंत्र पढ़ करके आहुति दी, वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। वृत्रासुर बड़ा पराक्रमी था। एक एक मुहूर्त में वो 4 योजन बढ़ता था। हमारा सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया कि ये तो सारी दुनिया को छाप लेगा, जो इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है। लेकिन उस वृत्रासुर का जब युद्ध हुआ इंद्र से, तो इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला। त्वष्ट्रा महर्षि ने संकल्प किया था ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे, लेकिन इंद्र को वो मार नहीं पाया। इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। क्यों? तो इसका समाधान किया कि जब त्वष्ट्रा महर्षि यज्ञ कर रहे थे तो जब मंत्र पढ़ा उन्होंने, तो मंत्र पढ़ते समय एक स्वर अशुद्ध हो गया, और एक स्वर अशुद्ध होने के कारण मंत्र का अर्थ बदल गया। शब्द था इंद्र शत्रु। अब इंद्र शत्रु शब्द का 2 अर्थ होता है। एक अर्थ यह होता है इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है शत्रु जिसके, और दूसरा अर्थ होता है इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु जो इंद्र का शत्रु है। तो 2 अर्थ हुआ। शब्द वही रहेगा इंद्र शत्रु, लेकिन अर्थ होगा इंद्र का शत्रु और इंद्र है शत्रु जिसके। दोनों अर्थ, 2 प्रकार के समास होंगे। लेकिन इसका निर्णय कैसे होगा कि कहां पर कौन सा अर्थ ग्रहण किया गया? तो स्वर के भेद से, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण करते समय कौन से स्वर का उच्चारण हुआ, उस आधार पर अर्थ तय किया जाएगा। यह व्याकरण है हमारा। और अगर वो स्वर का उच्चारण गलत हो जाए तो अर्थ दूसरा हो जाएगा। अंतोदात्त उच्चारण करने के जगह पर अंत में अनुदात्त का उच्चारण हो गया त्वष्ट्रा महर्षि से। अर्थ क्या हो गया?
बोले इंद्र शत्रुजस्य, इंद्र है शत्रु जिसका, अर्थात इंद्र के द्वारा जो मारा जाए, ये अर्थ हो गया। इसी कारण से इस एक स्वर की अशुद्धि के कारण जो संकल्प किया था त्वष्टा महर्षि ने, वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया, वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाए। ये कर्मकांड की सूक्ष्मता है। इस विषय को लेकर महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधार। एक स्वर के अपराध के कारण इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया। इसलिए मंत्र के उच्चारण में स्वर की शुद्धि होनी चाहिए, और स्वर अगर अशुद्ध हुआ तो मंत्र का परिणाम उल्टा हो जाता है। इसीलिए जिन जिन मंत्रों से पूजा अनुष्ठान का विधान किया जाता है, उन मंत्रों को पहले ब्राह्मण गुरुकुल में रहकर गुरु के चरणों में बैठकर 12 वर्ष तक एक एक मंत्र को ठीक ठीक पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जब योग्यता हो जाए तब वो अनुष्ठान और कर्मकांड कराने जाते हैं। अब पढ़ने एक दिन नहीं गए गुरु के चरण में, बाजार से किताब लेकर के चले आए रुद्राष्टाध्यायी और ग्रह शांति, और सुन 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 करके इधर उधर से उल्टा पुल्टा मंत्र याद कर लिया और पूजा करा रहे हैं। इसीलिए पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता, सफलता नहीं मिलती। कारण मंत्र की अशुद्धि, वाक्य की अशुद्धि, संकल्प की अशुद्धि, स्वर की अशुद्धि, इन अशुद्धियों के कारण वो कर्मकांड जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं दे पाता। तो जजमान को क्या लगता है, बोले महाराज इतना किए थे लेकिन हमारा काम नहीं बना। यजमान की श्रद्धा बिगड़ जाती है। इसलिए ये ब्राह्मणों के लिए उपदेश है कि ब्राह्मणों को अगर कर्मकांड में प्रवृत्त होना है तो पहले विधि पूर्वक कर्मकांड के नियमों को, मंत्रों को जाकर के पढ़ना चाहिए, एक एक उच्चारण को सीखना चाहिए।